अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने स्टार्ट किया था थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, जिसमें हमने देखा था कि बेसिक प्रिंसिपल देखा था थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी का कि थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी किस तरह से काम करती है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू पेपर क्रोमैटोग्राफी है। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो हमने देखा कि थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक हमने टीएलसी प्लेट्स का देखा कि उसके अंदर कौन कौन से एडजॉर्बेंट यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट हमने चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट्स देखा। आज जो हम देखेंगे वो हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक देखेंगे कि बेसिकली किस तरह से जो है वो टीएलसी को हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी, और आज हम इसका देखेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मतलब कि किस तरह से जो है वो हम टीएलसी प्लेट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। वन बाय वन मैं स्टेप आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम क्या करते हैं। ग्लास प्लेट सबसे पहले तो जो हमारा, अगर हमने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या हमने टीएलसी परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वही होता है कि आपने जो है वो अपनी टीएलसी प्लेट को प्रिपेयर करना है। टीएलसी प्लेट के लिए लास्ट टाइम लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ग्लास की प्लेट्स होती है जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, अपना जो एड्जॉर्बेंट होता है उसकी कोटिंग करते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली स्टेप्स देखते हैं कि किस तरह से वन बाय वन जो है वो हम अपनी टीएलसी प्लेट्स को प्रिपेयर करते हैं। Glass plates usually 20 cm multiplied by 5 cm of uniform thickness are selected. Glass plates जो मैंने कहा था कि हमारा जो स्पोर्टिंग प्लेट्स भी जिनको आप कह सकते हैं वो हम यूज़ करते हैं। ग्लास प्लेट्स ट्वेंटी सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर of uniform thickness is selected. Of uniform thickness is selected. ठीक है, इसके लिए जो हम लेते हैं वो हमारे पास एक ग्लास की प्लेट होती है जिसकी 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है और 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम उसकी हमारे पास क्या होती है, विड्थ होती है। अगर मैं यहाँ पे साथ साथ ड्रॉ भी करती रहूँ तो इस तरह से जो है वो हमारे पास क्या होती है, हमारी टीएलसी की प्लेट होती है। ठीक है, जो हमने सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे पास प्लेट हमने ली है, ग्लास की प्लेट ली है, उसको हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। अगर उसके ऊपर कोई भी मटेरियल अटैच है या कोई भी कंटेमिनेंट या पोल्यूटेंट जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करता है उसको आप, या फिर कोई भी ग्रीस मौजूद है तो उसके आपने जो है उसकी सरफेस को नीट एंड क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक स्लरी ऑफ एड्जॉर्बेंट पाउडर इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, जो भी आपने एड्जॉर्बेंट, कल हमने डिफरेंट एड्जॉर्बेंट्स हमने देखे थे जिसमें हमने देखा था कि हम एक्टिवेटेड चारकोल है, लुमिना है, सिलिका जेल है, या फिर काजल गोहर है, या जिनको हम क्या करते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट है, जिनको हम क्या कर सकते हैं एज एन एड्जॉर्बेंट यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपने अपना एड्जॉर्बेंट लेना है उसको जो एड्जॉर्बेंट हमने सेलेक्ट करना है, ओबियसली हम अपने सैम्पल के अकॉर्डिंगली जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपने अपना एड्जॉर्बेंट लेना है आपने उसकी एक्वस स्लरी बनानी है। एक्वस स्लरी ऑफ एड्जॉर्बेंट पाउडर इज प्रिपेयर्ड। Aqueous slurry of adsorbent is prepared। ठीक है, aqueous slurry मीन्स क्या कि जो भी आपका एड्जॉर्बेंट है उसको आपने वाटर के अंदर आपने उसकी थिक सी स्लरी बनानी है, क्योंकि हमने क्या करनी है, उसकी कोटिंग करनी है टीएलसी प्लेट के अंदर। तो उसके हमने इसके ऊपर एडहेयर करना होता है अपनी ग्लास की प्लेट के ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ बाइंडर्स होते हैं जो क्या करते हैं हम उसके अंदर ऐड करते हैं। बाइंडर सच एज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड विद द बाइंडर्स। बाइंडर्स कौन कौन से हैं, सच एज प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम एंड पॉलीविनाइल अल्कोहल को भी जो है वो यूज करते हैं टू हेल्प इट टू एडहेयर। एंड
पॉलीविनाइल अल्कोहल। ठीक है, to help it to adhere। क्या करना है, आपने ग्लास प्लेट सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट आपने अपनी क्या करनी है, स्लरी प्रिपेयर करनी है। स्लरी हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो भी आपका एड्जॉर्बेंट है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस क्योंकि हमने एक्वस बनानी है वाटर ऐड करेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, कोई भी बाइंडर जो क्या कर सके कि जो भी हमारी स्लरी प्रिपेयर हो रही है वो इस ग्लास की सरफेस पे कोट हो सके, इसकी ग्लास की सरफेस के ऊपर स्टिक हो सके, तो हम कोई भी बाइंडर ऐड करेंगे। लेट्स सपोज में कि मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर मैं जिप्सम जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने क्या करनी है, एक स्लरी जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है आपने एड्जॉर्बेंट की। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, द स्लरी इज स्प्रेड ऑन द प्लेट इन अ थिन फिल्म टिपिकली फ्रॉम। स्लरी जो आपकी हुई है उसको आपने इसके ऊपर स्प्रेड करना है विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर। द स्लरी इज स्प्रेड on the plate in a thin film, typically in a thin film। ठीक है, और जो इसकी मैक्सिमम थिकनेस होती है जो हम स्प्रेड करते हैं वो 0.1 to 0.33 मिलीमीटर होती है। ठीक है, 0.1 to 0.3 मिलीमीटर। इट्स मीन क्या कि जो आपने स्लरी प्रिपेयर की है उसके बाद आपने स्प्रेडर की हेल्प से क्या करना है, इस जो एड्जॉर्बेंट है इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। ठीक है, पूरे के ऊपर यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग होनी चाहिए और उसकी थिकनेस जो है वो 0.1 to 0.3 मिलीमीटर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपने, समटाइम स्प्रेइंग, इसके एक तो हमने कहा कि स्प्रेडर के हेल्प से जो हमने स्प्रेड कर दी। सेकेंड मेथड जो हमने अपनी कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो समटाइम हम क्या करते हैं कि स्प्रे स्लरी को जो है वो स्प्रेयर के अंदर ऐड करके स्प्रे करके भी हम अपनी प्लेट को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड मेथड होता है कि अगर हमने जो अपनी स्लरी प्रिपेयर की है अगर हम किसी बड़े कंटेनर के अंदर ऐड करके अपनी प्लेट को उसके अंदर डिप करके भी जो है हम अपनी थिन लेयर की TLC की प्लेट्स होती हैं वो उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब आपने प्रिपेयर कर ली है उसके आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने नेक्स्ट द थिन लेयर द स्प्रेड इज देन ड्राइड इन एन ओवन। The plate is then dried and activated in an oven at a टेम्परेचर की जो रेंज हम रखते हैं वो है 100 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जो है आपने, कल भी हमने कहा था कि हमने अपनी प्लेट को एक्टिवेट करना है। जब आपकी प्लेट प्रिपेयर हो गई उसके बाद आपने उसको ओवन के अंदर प्लेस कर देना है, ड्राई भी करेंगे और हम उसको जो है वो एक्टिवेट भी करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए हमने जो टेम्परेचर यूज़ करना है वो 110 से 100 डिग्री सेल्सियस तक का जो है वो आपने इसका करना। उसके बाद देन अलाउड टू कूल एंड केप्ट इन डेजिकेटर। उसके बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है और डेजिकेटर में रखना है। देन allowed it to cool and place in a डेजिकेटर। ठीक है, डेजिकेटर में आपने इसको रखना है। डेजिकेटर में बेसिकली रखने का ये मेन मकसद होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर से जो है वो कोई मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे, तो हमने उसको जब कूल डाउन करना है तो उसको हमने डेजिकेटर के अंदर प्लेस कर देना है। ठीक है, जब हमारा प्लेयर, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी क्या होगी, अब ये जो प्लेट्स हैं ये हमारी प्रिपेयर होगी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सैम्पल एप्लीकेशन, कि आपने अपना जो है वो प्लेट्स जो आपने प्रिपेयर की है उसके ऊपर आपने अपना सैम्पल की एप्लीकेशन करनी है। सैम्पल का जो पिक्चर होता है वो हम सेम उसी तरह से प्रिपेयर करते हैं कि जो भी आपका सैम्पल है जिसमें लेट्स सपोज आपके पास A कंपोनेंट है, B कंपोनेंट है, C कंपोनेंट है, आपने उसी तरह से अपने जो है वो स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर कर लेने। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि हमारे पास जो है वो 3 है, A, B और C। ठीक है, बल्कि मैं अगर अलग अलग ही ड्रॉ करूँ, ये हमारा कोई सा A है, ये हमारा B कंपोनेंट है और ये जो है हमारे पास C है। ठीक है, C A जो आपने प्रिपेयर किया, एक आपके पास ये है
अगर हम कलर डाइज हैं जो हमारे पास, जिनको हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम लेकिन लाजमी नहीं है कि हमारे पास हर टाइम जो है वो सैम्पल हमारा कलर्ड में ही हो, समटाइम हमारे पास कलरलेस कंपाउंड भी होता है। आपने अपने जो है वो ये सैम्पल्स के स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना होता है कि इन तीनों को मिक्स करके आपने एक मिक्सचर प्रिपेयर करना है। एक तो आपके स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर हो गए, इन्हीं में से लेट्स सपोज अगर ये 5 ml के आपने प्रिपेयर किए हैं तो इन्हीं में से आपने 2 ml लेके आपने क्या करते हैं, अपना एक मिक्सचर प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका मिक्सचर प्रिपेयर हो गया, ठीक है। ये मिक्सचर है जिसमें आपने A+B+C तीनों को मिक्स करके आपने अपना मिक्सचर प्रिपेयर किया है। प्लेट आपकी प्रिपेयर है, सैंपल आपका प्रिपेयर है। सैंपल को जो आपने प्रिपेयर करना है वो अपने सूटेबल सॉल्वेंट्स के अंदर जो है वो डिजोल्व करना है ताकि आपके पास क्या हो सके, एक क्लियर सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास ये TLC की प्लेट है इसके ऊपर आपने लाइन लगानी है। नीचे वाली साइड से जो हम बेस लाइन हम लगाते थे वो आपने 1.5 से 2.0 सेंटीमीटर के पॉइंट पे आपने बेस लाइन लगानी है। ये जो डिस्टेंस आपने रखना है ये आपका कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है, 1.5 से 2.0 सेंटीमीटर आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये आपकी बेस लाइन है जिसमें हम अपना सैंपल अप्लाई करेंगे। जब आपने अपनी जो है वो बेस लाइन ड्रॉ कर ली उसके बाद आपने माइक्रो पिपेट्स हम या जेट्स जिनको हम कहते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं और हम अपना सैंपल जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज के मैंने यहाँ पे जो है वो, और जो हम अपना सैंपल होता है वो हम क्योंकि माइक्रो पिपेट्स या फिर जो सिरिंजेस कह रही हूँ या मैं जेट्स कह रही हूँ उनके ज़रिए करते हैं। ये लेट्स सपोज हमारा मिक्सचर है जिसके अंदर हमारे तीनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ये आपका A आ गया, A का जो स्टैंडर्ड है, ये आपका B स्टैंडर्ड है, ठीक है, और ये आपका जो है वो C स्टैंडर्ड आपने अपना यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब आपने अपना सैंपल अप्लाई कर दिया तो आपने अपने सैंपल अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद देन आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आ जाता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ द क्रोमेटोग्राम। डेवलपमेंट ऑफ द क्रोमेटोग्राम। फर्स्ट हमारा क्या आ गया कि हमने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में हमने प्लेट किस तरह प्रिपेयर की। सेकंड में मैंने आपको सैंपल सॉल्यूशंस बताए किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। कोई हमने कम अमाउंट लेनी है, सूटेबल सॉल्वेंट लेना है, उसके अंदर डिजोल्व करने हैं। देन अगर हमने 5 ml के स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किए उनमें से 2 ml मिक्स करके हमने अपना मिक्सचर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम की डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं कि हमने जो है वो अपना सैंपल की इसके ऊपर जो है वो एप्लीकेशंस करनी है। अपना सैंपल आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको किसी भी मोबाइल फेस जो सूटेबल सॉल्वेंट हमने अकॉर्डिंग टू द एडजॉर्बेंट और अकॉर्डिंग टू द सैंपल सेलेक्ट किया है उसके अंदर हमने इसको प्लेस कर देना है और उसको हमने छोड़ देना है ताकि कुछ टाइम के लिए जो हमने रख देना है ताकि क्या हो सके कि हमारा जो भी क्रोमेटोग्राम है वो डेवलप हो सके, ठीक है। हमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो भी कंटेनर है उसके अंदर हम अपना क्या करेंगे, मोबाइल फेस ऐड करते हैं। मोबाइल फेस ऐड करने के बाद हमने इसको ऊपर से क्या करना होता है, यूजुअली हम इसको कवर कर देते हैं ताकि क्या हो सके कि हमारा जो है वो इन्वायरमेंट मॉइस्चर एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट हो सके। आपने अपना क्रोमेटोग्राम जो TLC प्लेट है आपने उसको उसके अंदर प्रिपेयर कर देनी है और इसको आपने छोड़ देना है। द क्रोमेटोग्राम इज यूजुअली डेवलप्ड बाय असेंडिंग मेथड। TLC के अंदर जो है वो क्रोमेटोग्राम डेवलप होता है ग्राम इज डेवलप्ड बाय असेंडिंग मेथड, ठीक है। असेंडिंग मेथड से जो है वो हमारा क्रोमेटोग्राम TLC में हम डेवलप करते हैं। असेंडिंग मेथड जिसमें हमने कहा था कि हमारा जो भी मोबाइल फेज होता है वो क्या करता है, लो डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करता है और आपका जो मोबाइल फेज है वो आपके बेस लाइन से नीचे नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या आ गया यहाँ पे, मोबाइल फेज या जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, हमने क्या कहा था कि हमारा मोबाइल फेस ट्रैवल करेगा तो उसके साथ साथ हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स भी जो है वो ट्रैवल करेंगे। अब लेट्स सपोज हमारा मोबाइल फेस अगर ट्रैवल कर रहा है तो डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेशनरी फेजेस एंड द मोबाइल फेस जो हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स है, लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि हमारे पास A की इंटरेक्शन कम थी हमारे मोबाइल में, तो हमारे पास A का स्पॉट यहाँ पे आ गया, स्पॉट 1, B का हमारे पास यहाँ पे आ गया और जो हमारा C है लेट्स सपोज वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमारे स्टैंडर्ड में भी हमारा C का स्पॉट हमारे पास यहाँ पे आएगा, B का स्पॉट हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, और जो हमारा A कंपोनेंट है उसका स्पॉट हमारे पास यहाँ A पे आएगा, ठीक है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, जब हमारा क्रोमेटोग्राम डेवलप हो जाता है, आपने इसको रिमूव करना है, टीएलसी प्लेट को ड्राई कर लेना है। जितना आपने का मोबाइल फेज ने ट्रैवल किया, आपने जो है वो उसको लेबल कर लेना है, और जितने जितने आपका मिक्सचर के अंदर से स्पॉट्स ने आपके ने ट्रैवल किया, आपने उनको इन सर्कल करके उनका जो है वो डिस्टेंस इस बेस लाइन से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल स्पॉट 1 का बेस लाइन से स्पॉट 2 का, बेस लाइन से स्पॉट 3 का, इसी तरह से स्टैंडर्ड ए, स्टैंडर्ड बी और स्टैंडर्ड सी का आपने डिस्टेंस उन्होंने कितने कितने ट्रैवल किए हैं आपने वो मेजर कर लेना है। देन आपने क्या करना है, इनकी आरएफ वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, और आरएफ वैल्यू को कंपेयर करके आप क्या कर सकते हैं कि मिक्सचर के जो ए स्पॉट आए, बी आए या सी आए, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड ए है, वो स्टैंडर्ड बी है, या वो स्टैंडर्ड सी है। आरएफ वैल्यू को हम उसी तरह से करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सैल्यूट over distance traveled by solvent। ठीक है, इसी फार्मूले से जो है वो आपने सबकी आरएफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब तो ये तो हमारे पास कलर्ड हो गया। अगर हमारे पास आता है कलरलेस कंपाउंड, जैसे हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या किया था, तो अगर हमारे पास कलर्ड है तो फिर तो हम इजीली जो है वो विजिबल होंगे और हम इजीली जो है वो इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सैम्पल्स हैं जो कि हम कहते हैं कि हमारे पास कलर्ड नहीं है, तो उनके लिए हमारा नेक्स्ट जो, अगर हम क्रोमेटोग्राम आ गया है तो उसमें फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लोकेशन ऑफ द कंपाउंड। क्योंकि अगर हमारे पास कलर्स नहीं आते तो इस मीन क्या है, लाइक अगर हम अमाइनो एसिड्स की सेपरेशन कर रहे हैं, हम शुगर्स की सेपरेशन कर रहे हैं, तो उनका वो हमारे पास कलर फॉर्म में नहीं कंपोनेंट्स होते, कलरलेस होते हैं, तो उनकी डिटेक्शन के हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमने कल भी जो था वो डिस्कस किया था, जिसमें स्प्रेइंग मेथड था। हमने कहा था कि हम अप्रोप्रिएट रिएजेंट से जो है वो स्प्रे करते हैं, बाय स्प्रेइंग विद अप्रोप्रिएट रिएजेंट, क्योंकि अब हमने कहा था कि वो अप्रोप्रिएट रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करता है और वो क्या करता है, उनको विजिबल कर देता है। जैसा हमने कहा था कि हम निनहाइड्रीन का स्प्रे कर देते हैं अमाइनो एसिड्स की डिटेक्शंस के लिए, ठीक है, या फिर हम सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं शुगर्स की डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंटली कलरलेस और नॉन फ्लोरेसेंट स्पॉट्स कैन बी विजुलाइज्ड बाय एक्सपोजिंग द क्रोमेटोग्राम टू आयोडीन वेपर। by exposing the chromatogram, by exposing to iodine वेपर्स। अगर आयोडीन वेपर्स के आगे भी हम अपना क्रोमेटोग्राम रखते हैं तो वो भी क्या करता है कि ऐसे कंपाउंड जो कलरलेस होते हैं उनको विजिबल कर देता है, ठीक है। थिन लेयर प्लेट एंड शीट्स आर कमर्शियली अवेलेबल। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी थिन लेयर प्लेट्स जो कि यहाँ पे तो हमने देखा था, हमने कि खुद प्रिपेयर किए, लेकिन बहुत सारी टीएलसी प्लेट्स ऐसी होती हैं जो कि कमर्शियली जो है वो मार्केट्स में बनी बनाई फॉर्म के अंदर जो है वो अवेलेबल होती हैं। उनके अंदर उन्होंने जो है वो ऐसे फ्लोरिसेंट मटीरियल्स ऐड किए हुए होते हैं कि जो क्या करते हैं, ऐसे कलरलेस कंपाउंड्स को जो है कि कलरलेस होते हैं तो वो उनको क्या करते हैं, कलर कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा कॉमन टेक्निक फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड स्प्रेइंग द प्लेट विद द सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन एंड देन हीटिंग इट टू चार द कंपाउंड एंड डेवलप द ब्लैक स्पॉट। इसी तरह से क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को विजिबल किया जाता है बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन, ठीक है। कॉमन टेक्निक फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्प्रेइंग टू द प्लेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद उसको हीट करते हैं तो हमारे पास ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। स्प्रेइंग विद सल्फ्यूर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होता है, कंपाउंड्स स्प्रेइंग विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन हीटिंग तो उससे भी हमारे पास क्या आ जाता है, कलर्ड हमारे पास स्पॉट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशंस का। अगर एप्लीकेशंस हम जनरली डिस्कस कर लें कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम टीएलसी को जो है वो यूज़ करते हैं, तो उसमें मोस्ट कॉमन आ जाती है कि टीएलसी हैज़ बीन वाइडली यूज फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इन द मिक्सर। डिफरेंट मिक्सर्स के अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी सेपरेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम टीएलसी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा टीएलसी टेक्निक इज़ वेरी कॉमन फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स
दैट इज़ ऑब्टेन इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनकी प्योरिटी के आइदर वो प्योर फॉर्म में है या नहीं, या कोई कंटेमिनेंट्स मौजूद है या नहीं, तो उसके लिए भी हम TLC को यूज़ करते हैं। प्योरीफिकेशन के प्रोसेसेस में यूज़ होता है। इसी तरह से हमारे पास क्या है कि अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे थे, वो चेक करने के लिए हम TLC को यूज़ करते हैं। प्लांट एक्सट्रैक्ट अगर हमारे पास है, या फिर ड्रग है, या फिर फूड के अंदर कोई भी अडल्टीरेंट्स हैं, तो उनकी चेकिंग के लिए भी या उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम TLC को यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट जो हमारे पास मेटल्स होती हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कह सकते हैं कि सिमिलर होती हैं, अगर हम उनको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं या हम उनको चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं, TLC को यूज़ करते हैं। ठीक है, TLC कैन इजीली कैरी आउट सेपरेशन ऑफ मेटल्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। मुख्तलिफ मेटल्स इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, उनकी सेपरेशन के लिए हम TLC को यूज़ करते हैं। लाइक निकल है, कोबाल्ट है, मैंगनीज़ है, या जिंक है, ये सारी के सारी मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, TLC से सेपरेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि TLC को हम प्योरीफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, इसके अलावा प्योरिटी को चेक करना है, अगर हमने अडल्टीरेंट्स चेक करने हैं, कंटेमिनेंट्स चेक करने हैं, तो उनके लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, TLC को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इम्पॉर्टेंटली सुपीरियरिटी ऑफ TLC ओवर पेपर क्रोमेटोग्राफी। कि अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को जो है वो कंपेयर करें TLC से, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि TLC के कंपेयर में जो है वो कौन सी TLC और पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के कंपेयर में TLC जो है वो क्यों सुपीरियर कंसीडर की जाती है, उसके हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ओवर ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिहाज से कंपेयर में TLC जो है वो सुपीरियर कंसीडर की जाती है। किस वजह से? फर्स्ट वन जो पॉइंट है वो क्या है कि जो डेवलपमेंट का टाइम होता है TLC के लिए वो कम होता है एज कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी। द टाइम टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्रोमेटोग्राम इज मच शॉर्टर फॉर TLC। टाइम रिक्वायर्ड for chromatogram development is much shorter। ठीक है, TLC जो है वो क्रोमेटोग्राम जल्दी डेवलप होता है एज कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राम। TLC employ glass plates as a support of adsorbent। TLC plates can be dried at higher temperature, क्योंकि यहाँ पे पेपर TLC plates can be dried at higher temperature। हायर टेम्परेचर पे भी जो है हम TLC प्लेट्स को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्योंकि पेपर होता है तो पेपर को हम हायर टेम्परेचर पे ड्राई नहीं कर सकते। मोर सेंसिटिव है TLC एज कंपेयर टू मोर सेंसिटिव देन पेपर। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इसी वजह से भी जो है वो TLC को सुपीरियर कंसीडर किया जाता है। और इसके अलावा जो है द कैपेसिटी ऑफ थिन लेयर ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज हायर देन दैट ऑफ द पेपर। ठीक है, जो एड्सॉर्बेंट होता है उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, ज़्यादा प्रॉपरली जो है वो सेपरेशन कॉज करता है एज कम्पेयर टू पेपर का। तो कैपेसिटी ऑफ थिन लेयर ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज हायर। ठीक है, तो इस लिहाज से क्या है TLC जो है वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी के। ठीक है,
तो आज का जो है वो हमारा टॉपिक टीएलसी का कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम टीएलसी के प्लेट्स को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्टिवेशन का आता है, उसके बाद क्रोमेटोग्राम की डेवलपमेंट का था, सैम्पल प्रिपरेशन हमने देखा कि किस तरह से हम सैम्पल प्रिपरेशन करें। जनरली हमने टीएलसी की जो है वह डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी और एट द एंड जो है वो हमने डिस्कस किया कि टीएलसी को जो है वो सुपीरियर कंसीडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी की। उसकी कौन कौन सी रीजंस हैं, कौन कौन सी वजूहत हैं, हमने वो डिस्कस की। तो आज का जो है वो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक कंप्लीट, टीएलसी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में जो है हम अपनी नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।